जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, डेंगू के इलाज और उससे जुड़ी तैयारी का लिया जायजा। मुख्तार अंसारी के करीबी की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई। गौशाला के कारनामों का वीडियो वायरल, वीडियो में गौवंश को नोच रहे कुत्ते, अधिकारी और प्रधान ने झाड़ा पल्ला। जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन, उच्च जोखिम समूह के लोगों को किया जाएगा अधिकारियों के बारे में दी गई जानकारी। जिले में हुआ थ्रो बॉल चैंपियनशिप का आयोजन, चैंपियनशिप का हिस्सा बनने पहुंची 31 टीमें। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां एक बार फिर चोरों के हौसले बुलंद। दुर्गा पंडाल में चोरी की घटना को दिया अंजाम, साउंड सिस्टम, मोबाइल और चढ़ावे के रुपए की हुई चोरी। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी थी। बड़ी खबर आपको बता रहे रायबरेली से, जहां चोरों के हौसले बुलंद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस दुर्गा पंडाल से चढ़ावे के पैसे, मोबाइल, साउंड सिस्टम को चुरा ले गए चोर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आस्था के स्थल को भी ये चोर बख्श नहीं पाए और यहां पर भी अपनी गंदी नीयत के चलते चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। चोरी हुआ सर, तो समझ लो कि हम लोग मूर्ति जो है, मूर्ति जब गाना बजाना हो गया सर, हम लोग गए तो उसके बाद में जब हम लोग यहाँ आए तो खाना नाश्ता पानी किया, उसके बाद गए सो गए सर। नींद आ गई, 4 बजे उठे सर। उसके बाद जो है तो ये इधर देखे तो सामान चोरी हो गया। मशीनें नहीं थी, मोबाइल नहीं है। तो मशीनें कितनी कीमत की रहे होंगी? मशीन एक 1200 की था, और एक मशीन है समझ लो कि 1300 की, और एक मिक्सर है सर समझ लो कि 2200 का। अब जितना हमको वहाँ से ऑर्डर मिला सर वही बता रहे हैं, जो चीज़ आदमी दिया है वो हमको फ़ोन कर रहा है, बता रहा हूँ। अच्छा, वो चीज़ को हम बता रहे हैं। और यहाँ थे और मूर्ति के पास और कुछ चोरी हुआ? अब मूर्ति के पास से रुपया पैसा जो था वो चोरी हो गया, और यहाँ कोई चीज़ नहीं। फिर थाने में गए, क्या कहा? थाने में गए थे सर, हम तो गए नहीं, लड़का गया था। देखो हम सर जो बात करते हैं, लड़का गया था। अब लड़का गया है, उसने कागज़ लेकर आया है, उसमें एप्लीकेशन कोई लिखा नहीं। तो रायबरेली से चोरी की बड़ी खबर सामने आई है, जहां चोरों ने दुर्गा पंडाल को अपना निशाना बनाया। साउंड सिस्टम, मोबाइल और चढ़ावे के रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए चोर। देवरिया में जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने डेंगू के इलाज और उससे जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने डेंगू मरीजों को निर्धारित मानक के मुताबिक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में निर्देश दिया। डीएम ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में 30 बेड का डेडिकेटेड डेंगू वार्ड बनाया गया है। मेडिकल कॉलेज में डेंगू जांच की कन्फर्मेटरी टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और डेंगू की रोकथाम के लिए पर्याप्त सतर्कता बरती जा रही है। सभी नगर निकायों द्वारा रोस्टर वार फॉगिंग की जा रही है। साथ ही जलभराव और मच्छरों के पनपने वाले स्थानों पर एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए जारी व्हाट्सएप नंबर को भी बताया, जिस पर सफाई से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। डेंगू का आउटब्रेक जो है रिपोर्टेड है, उसी के संदर्भ में हम लोगों ने देवरिया जनपद स्थित देवरावर मेडिकल कॉलेज का भ्रमण किया है। इसमें हम लोगों ने खासकर डेंगू की प्रिपेयर्डनेस और डेंगू के जो इलाज के अंतर्गत जो मरीज हैं उनके कुछों का हम लोगों ने भ्रमण किया। अभी तक की मुझे रिपोर्ट दी गई है, वो रिपोर्ट के अनुसार 149 पेशेंट देवरिया में रिपोर्ट हुए, जिसमें से 121 का कंफर्म हुआ और 28 पेशेंट का कंफर्म नहीं हुआ था। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि डेंगू में जितने भी मरीज आए हैं वो सारे मरीज स्वस्थ होकर घर पहुँचे हैं। वर्तमान में अभी भी हमारे यहाँ 10 या 15 मरीज जो हैं हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जिनकी हम लोग प्रॉपर देखभाल कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनको एक प्रॉपर मेडिकेशन और उनकी जो प्रिस्क्राइब डाइट है उसको दे रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें जो सबसे प्रमुख प्रिकॉशन है उन सारे मरीजों को हम लोग मच्छरदानी के अंदर रख रहे हैं और उनकी तीमारदारों को इस बारे में सचेत भी किया जा रहा है और जागरूक भी किया जा रहा है कि इस प्रक्रिया का पालन करते हुए अगर हम लोग करेंगे तो ये मरीज स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ इनके माध्यम से जो अग्रिम प्रसार होता है उसकी भी रोकथाम हो सकेगी।
मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। खबर गाजीपुर से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे मोहम्मदुद्दीन खां की जमीन को कुर्क कर लिया गया। पुलिस की जानकारी के अनुसार कुर्क की गई जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए है। बता दें, मुख्तार के गुर्गे ने अपने भांजे के नाम से ये जमीन खरीदी थी। वहीं जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। IS 191 कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे हैं, उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के तहत ही उनका एक घनिष्ठ सहयोगी है महेंद्र गांव करीमुद्दीनपुर का, जिसके द्वारा अवैध रूप से कुछ भूखंड अर्जित किए गए थे महेंद्र गांव में। उन्हें जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेशानुसार आज उनका जब्तीकरण किया गया है। बाजारू कीमत लगभग 1 करोड़ है उस भूखंड की, और इसके अन्य सहयोगियों के भी जो अवैध संपत्ति हैं उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है, और जैसे ही चिन्हित होंगी उन पे भी उनका भी जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण जो भी कार्रवाई अपेक्षित होगी वो की जाएगी। योगी सरकार भले ही हर साल गौवंश संरक्षण और गौशालाओं की देखरेख को लेकर करोड़ों रुपए का बजट खर्च करती है, लेकिन रायबरेली में कुछ गौशालाओं की हालत ग्राम विकास अधिकारियों और ग्राम प्रधानों की वजह से बद से बदतर होती जा रही है। वहीं एक गौशाला की बदहाली के कारनामों का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर से गौवंशों को कुत्ते नोच रहे हैं। वहीं दूसरा गौवंश भी मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद गौवंशों की दुर्दशा सुधारने के बजाय वीडियो को बाहर का करार देकर अधिकारी और ग्राम प्रधान अपना बचाव कर रहे हैं। खबर रायबरेली से है, जहां उच्च जोखिम समूह के विधिक अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वहीं शिविर में मौजूद उच्च जोखिम समूह के लोगों को उनके विधिक अधिकार विषय पर जानकारी दी गई। शिविर में बताया गया कि उच्च जोखिम समूह को भी पूरी मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार है, कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। TCI फाउंडेशन की प्रोजेक्ट मैनेजर ने विधिक जागरूकता शिविर बताया कि यौनकर्मी के साथ किसी भी व्यक्ति या विभाग के द्वारा शिक्षा रोजगार में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिजनौर जिले में पहली बार 2 दिवसीय राष्ट्रीय थ्रो बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। विवेक कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाली चैंपियनशिप में देश भर के सभी प्रदेशों की 31 टीमें होंगी शामिल। 22 से 24 अक्टूबर को 2 दिवसीय थ्रो बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। खेल के आयोजन अध्यक्ष और विवेक कॉलेज के अध्यक्ष अमित गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय थ्रो बॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन बिजनौर के जिला अधिकारी अंकित अग्रवाल द्वारा 22 अक्टूबर को किया जाएगा। राष्ट्रीय थ्रो बॉल चैंपियनशिप में पूरे भारत से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, केरल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तरांचल, बिहार, गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिमाचल से महिला और पुरुष वर्ग की लगभग 31 टीमें और 21 अक्टूबर को पहुंच जाएंगी और 24 अक्टूबर को विजेताओं को पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। ये बिजनौर के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम विवेक कॉलेज कैंपस में नेशनल थ्रो बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें थ्रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, एमेच्योर एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश एवं विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेज का ये जॉइंट वेंचर है। ये 21 अक्टूबर की शाम को टीम्स आ जाएंगी और ये जो टूर्नामेंट चलेगा, ये चैंपियनशिप जो चलेगी 22 अक्टूबर 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें पूरे भारतवर्ष से 31 प्रदेशों से 31 स्टेट्स से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें फीमेल और मेल, पुरुष एवं महिलाएं सभी लोग भाग लेंगे इसमें टीमें। इसमें मैं मुख्य रूप से आपको स्टेट्स के नाम बताऊं, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, केरला, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तरांचल, बिहार, गोवा, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एवं हिमाचल है। 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे इस चैंपियनशिप का इनॉग्रेशन माननीय जिलाधिकारी श्री अंकित कुमार अग्रवाल जी द्वारा किया जाएगा। 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को मैचेस होंगे,
24 अक्टूबर को 24 अक्टूबर को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के बाद ये बच्चे अपने घर वापस जाएंगे। करीब 500 महिला और पुरुष खिलाड़ी 21 अक्टूबर की शाम से कॉलेज कैंपस में ही रहेंगे। कॉलेज कैंपस में ही इनके सारे रुकने की व्यवस्था की गई है और बिजनौर को भारतवर्ष विश्व स्तर के अलावा भारत स्तर पर पहचान दी जा सके, इसलिए इन सभी 500 खिलाड़ियों के, महिला और पुरुष सभी 500 खिलाड़ियों के बिजनौर के मुख्य स्थान पर विवेक कॉलेज द्वारा बसों से भ्रमण कराने की व्यवस्था की गई है। बदायूं से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। बता दें, घरेलू गैस सिलेंडर में चाय बनाते समय मकान की दूसरी मंजिल पर आग लग गई। वहीं आग में झुलसकर पिता समेत 2 मासूम बेटों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी और बेटा भी बुरी तरह झुलस गया है। शोर सुनकर पड़ोसियों ने दौड़कर वह मुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पिता और दोनों मासूम बेटों की मौत हो चुकी थी। इस हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यहाँ घर में आग लग गई सिलेंडर से। उसमें हमारे भाई दो बच्चे उनके और पूरा घर में आग लगने से सब कुछ जल गया। सुखपाल और बच्चे का नाम गोपाल और यश। तो इनकी बहू नहीं थी यहाँ? बहू थी, वो भी जल गई है। अच्छा, उन्हें कहाँ ले गए? वो घर पे ही है अभी। अच्छा। सिलेंडर में आग लगने से। बांदा में इस्लाम धर्म अपनाने के लिए एक हिंदू युवक मजिस्ट्रेट के पास शपथ पत्र लेकर पहुंच गया। बता दें, युवक ने उस पत्र में लिखा कि उसका नाम आधार कार्ड और बाकी दस्तावेजों में राम बाबू की जगह नासिर हुसैन कर दिया जाए। जानकारी मिलने पर युवक के परिजनों ने विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने गाँव के कई मुसलमानों पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। उनके नाम काफी प्रॉपर्टी भी है, जिस कारण मुस्लिम लोग उनका धर्म परिवर्तन कराने पर लगे हुए हैं। वीएचपी ने पुलिस अधीक्षक से जांच कराकर कार्रवाई की मांग करी है। तो इनका एक बच्चा है अकेला और इनके पास लगभग 13-14 बीघा जमीन ऐसी है अचल संपत्ति कि उसको लड़के को बहला करके ये ऑपरेशन 1 महीना करवाते रहे जानकी कुंड में, और इतने में इनको मौका मिल गया तो ये धर्म परिवर्तन करवा के और शादी का लोभन दिया कि शादी तेरी कर देंगे, और जमात में भी भेज दिया है। केवल शादी का लोभन दे करके कि तो ये धर्म परिवर्तन करवा ले, मुसलमानी करवा ले, हम शादी करवा देंगे। कहे का इलाज कराते हैं? कौन ये? नहीं, ये उनके पिताजी पेट का ऑपरेशन करवाने को जानकी कुंड में 1 महीना लोगों ने कराया। कौन लोग हैं, क्या नाम? ये अफजल नाम है, मामून है, छोटा मास्टर है, रज्जू खान है, और उसका लड़का का नाम है छोटा मास्टर के महबूब। वजह क्या थी करवाने की? धर्म परिवर्तन कराने की वजह क्या है? वजह यही है कि ज़मीन संबंधी कि यहाँ बढ़िया शादी करवा देंगे, धर्म परिवर्तन कर दे, स्कूल बनवाना, नमाज पढ़ना यहीं अपने ज़मीन में बढ़िया बनवाना। छोटा मास्टर ने जो कि मुझसे कहा किसकी दुकान में? नूर मोहम्मद की दुकान में छोटा मास्टर ये बात कहा कि इसका धर्म परिवर्तन करवा के और मुसलमानी करवा के और स्कूल बनवा देंगे इनकी ज़मीन। कहाँ हुए थे आप लोग? आज आए थे यही पता लगाने को, कप्तान साहब के यहाँ आए थे एप्लीकेशन FIR करने के लिए कि FIR की जाए। तो ये लोग ढूंढ करके कल अफजल और ये सब लोग उसको लड़के को मिले हैं यहाँ कचहरी में और भगा दिया था। आज लेकर के फिर लड़के को आए तो मौके। शेरकोट में भारत ब्रश इंटरनेशनल की डुप्लीकेसी कर रहे लोगों पर कोर्ट के आदेश पर छापेमारी कर लगभग 3 लाख रुपए का माल जब्त किया गया। वहीं इस ताबड़तोड़ छापेमारी से शेरकोट ब्रश व्यापारियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा छापेमारी कर भारत महान और भारत SSA के नाम से 3 लाख रुपए के ब्रश बरामद किए गए। वहीं जानकारी देते हुए महफूज अहमद ने बताया कि इन लोगों को 6 महीने पहले ही नोटिस भेजकर चेतावनी दी गई थी, लेकिन इनके द्वारा डुप्लीकेसी बंद नहीं की गई तो छापेमारी की कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो छापेमारी हुई, क्या मामला है? महफूज अहमद नाम है हमारा। मामला ये है कि हमारा भारत ब्रश इंटरनेशनल के नाम से रजिस्टर्ड ब्रांड है, उसकी डुप्लीकेसी यहाँ पे शेरकोट में हो रही थी। 2 व्यक्ति का माल बरामद हुआ हमारा।
जो एक SS भारत के नाम से बना रहता है और एक भारत महान के नाम से, जिससे कि हमारी भारत ब्रुश जो है वो ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है और ISO वगैरह। लगभग कितने का माल बरामद हुआ? लगभग 2-2.5 लाख रुपए का माल बरामद होगा इसमें। बस उनके है कि इस अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई भी डुप्लीकेसी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। जैसे कि ये माल पकड़ा गया आज। गाजीपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक हत्या का लाइव CCTV वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक आरोपी पत्थर से एक युवक के सिर पर लगातार वार कर रहा है। बता दें, मृतक और आरोपी के बीच बच्चों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष के बच्चों को चोटें भी लगी थी, जिसके बाद आरोपी ने युवक के घर में घुसकर बेरहमी से उसके सर पर पत्थर से कई बार वार किए और युवक को मौत के घाट उतार दिया। देर शाम में एक संतोष संजय राजभर की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई थी। इस तरह के मामले प्रकाश में आए थे। आप भी मौके पर निरीक्षक हैं, क्या घटनाक्रम है सर, क्या जानकारी? आज सुबह थाना कोतवाली क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कल 2 लोगों में कोई झगड़े की बात संज्ञान में आई थी और उसमें एक व्यक्ति के सिर पे प्रहार करके उसे घायल कर दिया गया था। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया था, वहाँ से ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान ट्रॉमा सेंटर जो बनारस है वहाँ पे मृत्यु हो गई है। इस सूचना पे सभी अधिकारियों के द्वारा, मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा आसपास के वहाँ CCTV जो लगाए गए हैं उनका वो भी देखा गया। तो इसमें एक व्यक्ति जो मृतक है उसके घर में जाता हुआ तथा कैमरे में ये भी परिलक्षित हो रहा है कि जो व्यक्ति उसके घर में गया उसके द्वारा कुछ प्रहार किया जा रहा है। अभी परिजनों के द्वारा तहरीर दी नहीं गई है, एक बार तहरीर आ जाती है तदनुसार उसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासन की कई कोशिशों के बाद भी सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं कुछ ऐसा ही मामला हरदोई से सामने आ रहा है, जहां एक निजी अस्पताल में सड़क हादसे में घायल एक मरीज की मौत हो गई। बता दें, परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं इस हंगामे की खबर सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिसमें डॉक्टर साहब ने देखा, उसको तुरंत ही बताया कि आपका पेशेंट सीरियस है और फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया गया, उसको इंजेक्शन वगैरह। उसके बाद में जो है वो देरी कर रहे थे ना ले जाने के बाद, उसके बाद में फिर जो है इन्होंने गाली गलौज और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। उन लोगों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही कर दी है। नहीं, कोई इलाज नहीं। जैसे ही आया पेशेंट, डॉक्टर साहब ने देखा और डॉक्टर साहब ने पेशेंट की स्थिति को गंभीरता हुए बताया कि आपका पेशेंट सीरियस है। चाँद बेटा चाँद हरिपुरवा कोतवाली शहर के रहने वाले हैं। इनका बाइक से जा रहे थे, ट्रैक्टर से टकरा के एक्सीडेंट हो गया था, जो गंभीर अवस्था में शिव शक्ति हॉस्पिटल ले जाए गए, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई और इनके शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर प्राप्त होने पे इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल में जहाँ तक तोड़फोड़ की बात है, अभी तक हॉस्पिटल के द्वारा कोई इस तरह की बात नहीं बताई गई है। अगर उनका कोई ऐसा आरोप हो। खबर सीतापुर से है, जहां अवैध क्लिनिक और अस्पताल पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह ने कड़ी कार्रवाई के आदेश उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय में हजारों की संख्या में अवैध तरीके से क्लिनिक और अस्पताल चल रहे हैं। वहीं कार्रवाई होने के बावजूद भी कोई असर नहीं पड़ा है और अवैध तरीके से अस्पताल संचालित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।